नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बुक नोकदून पर। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप मेहनत भी करते हैं, सोच भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, फिर भी जिंदगी बार बार आपको उसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां से आप सच में निकलना चाहते थे। कभी मन में ऐसे आया हो कि मैं ही ऐसा क्यों हूँ, दूसरों के लिए सब कुछ आसान क्यों है, मेरे साथ ही स्ट्रगल क्यों। अगर आपने ऐसा सोचा है तो जरा रुकिए। समस्या आपकी मेहनत में नहीं है, समस्या आपकी किस्मत में भी नहीं है। समस्या वहाँ है जहाँ हम सब ज्यादातर लोग कभी देखते ही नहीं, और वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। वो कहते हैं आप जो सोचते हैं वह कॉन्शियस माइंड करता है, लेकिन आप जो बन जाते हैं वह सबकॉन्शियस माइंड ही तय करता है। यह बुक कोई जादू नहीं सिखाती, यह आपको वो ताकत दिखाती है जो हर दिन आपके डर, फैसले, रिश्ते और रिजल्ट्स बना रही है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी का पैटर्न बदलना चाहते हैं तो इस समरी को सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिए। और अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल समरीज पसंद हैं जो जिंदगी से सीधे जुड़ी हुई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपनाने के लिए होती हैं। इस बुक को आसानी से और गहराई से समझने के लिए हमने इसे 6 गोल्डन पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब चलिए शुरू करते हैं पहला और सबसे जरूरी पार्ट 1। आपकी जिंदगी आपके सबकॉन्शियस माइंड का रिजल्ट है। आपकी जिंदगी आपके साथ जो कर रही है वह कोई एक्सीडेंट नहीं है, वह आपके सबकॉन्शियस माइंड का जवाब है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात बहुत आसान भाषा में समझ लेते हैं। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड वो है जिसे आप अभी सोच रहे हैं, जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। ये आपकी सोचने वाली आवाजें हैं, लेकिन ये दिन में बहुत थोड़ी देर ही एक्टिव रहती हैं। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड वो है जो आप बिना सोचे करते हैं, जैसे डर लगते ही पीछे हट जाना, बार बार वही गलती दोहराना, खुद से कहना मुझसे नहीं होगा, किसी सिचुएशन में ऑटोमेटिक रिएक्शन देना। यही माइंड आपकी हैबिट्स, फेयर्स और बिलीव्स को संभालता है। मान लीजिए आप कॉन्शियस माइंड से कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन इंटरव्यू में जाते ही हाथ कांपने लगते हैं, आवाज धीमी हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने कहीं ना कहीं ये मान लिया है मैं नर्वस हूँ। और सच ये है कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा कॉन्शियस माइंड से ज्यादा ताकतवर होता है। कॉन्शियस माइंड प्लान बनाता है और सबकॉन्शियस माइंड रिजल्ट देता है। अब इसी समझ के साथ 2 लोगों की कहानी देखिए। रोहन बहुत मेहनती है, लेकिन हर बार आखिरी मोमेंट पर कुछ न कुछ गलत हो जाता है। वह बाहर से पॉजिटिव दिखता है, लेकिन अंदर से ये मान चुका है मेरे साथ चीजें नहीं चलती, मैं अनलकी हूँ। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे बार बार पीछे खींच लेता है। दूसरी तरफ अमन है। अमन भी कोई परफेक्ट नहीं है, डर उसे भी लगता है, लेकिन उसके अंदर एक बिलीफ है, एक भरोसा है, मेरे लिए रास्ते निकलते हैं। वह प्रॉब्लम में फंसता है, लेकिन वहीं से सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी अलग डायरेक्शन लेने लगती है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे हालात चला रहे हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं हालात नहीं, बिलीव्स कंट्रोल करते हैं। जब बार बार वही मिस्टेक्स होती हैं तो फ्रस्ट्रेशन आने लगती है और धीरे धीरे इंसान खुद पर भरोसा खो देता है। साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक होता है। यह वही चीजें दोहराता है जो उसने सालों से माना है, चाहे वो सच हो या फिर झूठ। ऑथर कहते हैं बदलाव कंट्रोल से नहीं, अवेयरनेस से शुरू होता है। और उसका सोल्यूशन भी यही है। जिस दिन आप ये सच में समझ लेते हैं कि आपकी जिंदगी आपके सबकॉन्शियस पैटर्न का रिजल्ट है, उसी दिन आप चेंज की पावर अपने हाथ में ले लेते हैं। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदलते हैं तो जिंदगी मजबूरी नहीं, चॉइस बन जाती है। पार्ट 2, जो आप मानते हैं वही आपकी हकीकत बन जाता है।
आप जैसे सोचते हैं वैसे ही नहीं बनते, आप वैसा बनने लगते हैं जैसा आप अंदर से मान चुके होते हैं। ये बात सुनने में भले ही सिंपल लगती है, लेकिन यही वो सच्चाई है जो जिंदगी को चुपचाप बदल देता है। सच आखिर क्या है? ऑथर बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, बहस नहीं करता, ये सिर्फ एक्सेप्ट करता है। आप जो बात बार बार अपने आप से कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है, चाहे वो बात आपको नुकसान पहुंचा ही रही हो। अगर एक एग्जाम्पल से समझिए, एक बच्चा जब छोटा होता है, अगर उससे बार बार ये कहा जाए तुम बहुत तेज दिमाग के हो, तो वह धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बन जाता है। लेकिन अगर उससे ये कहा जाए तुमसे कुछ नहीं होगा, तो वही बच्चा बड़ा होकर खुद पर शक करने लगता है। बात सिर्फ शब्दों की नहीं है, बात उस बिलीफ की है, उस भरोसे की है जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। प्रॉब्लम यह है कि हम कॉन्शियस माइंड से ये कहते हैं मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में बिलीव्स होती है पैसा कमाना मुश्किल है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मैं एवरेज हूँ। और फिर जब मौका आता है हम खुद ही पीछे हटने लगते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रॉय, यानी बिना जाने खुद का रास्ता खुद ही रोक लेना। सबसे दर्दनाक बात ये होती है कि इंसान बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन अंदर से खुद से हार चुका होता है। वो सोचता है मैं कोशिश करता हूँ, फिर भी कुछ बदलता क्यों नहीं। लेकिन बदलाव सिर्फ एक्शन से नहीं, बिलीफ से शुरू होता है। साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि दिमाग वही चीज नोटिस करता है जिसे वह सच मान चुका होता है। अगर आप मानते हैं मेरे साथ गलत होता है, तो दिमाग उसी के प्रूफ ढूंढता है। अगर आप मानते हैं मेरे लिए रास्ते बनते हैं, तो दिमाग सॉल्यूशन पर फोकस करता है। दुनिया वहीं रहती है, नजरिया बदल जाता है। अब एक सॉल्यूशन है कि सबकॉन्शियस माइंड को फोर्स नहीं किया जाता, उसे प्रोग्राम किया जाता है। कैसे? जिस बात को आप बार बार शांति से इमोशन के साथ दोहराते हैं, वही बिलीफ बन जाती है। जैसे मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, मैं खुद पर भरोसा करता हूँ। धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच मानने लगता है। आपकी जिंदगी वही डायरेक्शन लेती है जिस डायरेक्शन में आपका सबकॉन्शियस विश्वास करता है। और यही वजह है कि अगला पार्ट सबसे ज्यादा पावरफुल होने वाला है। पार्ट 3, विजुअलाइजेशन और फीलिंग्स का रहस्य। क्यों सिर्फ सोचना नहीं, महसूस करना जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड शब्द नहीं समझता, वो तस्वीर और एहसास समझता है। यही वो पॉइंट है जहाँ ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लोग कहते हैं मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी नहीं बदलती। लेकिन ऑथर कहते हैं सोचना काफी नहीं है, महसूस करना जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो ये नहीं देखता कि आप क्या बोल रहे हैं, वो ये देखता है कि आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। डर, भरोसा, खुशी, टेंशन, यही उसकी असली भाषा है। इसलिए बचपन में सुनी बातें पूरी जिंदगी साथ चलती हैं, क्योंकि उस समय इमोशन बहुत गहरा होता है। मान लीजिए आपको कोई इम्पोर्टेंट इंटरव्यू देना है, आप कॉन्शियस माइंड से खुद से कहते हैं सब ठीक होगा क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? दिल तेज धड़क रहा है, हाथ ठंडे पड़ने लग गए हैं और मन में डर बैठा हुआ है। अब सबकॉन्शियस किसे मानेगा, आपके शब्दों को या उस डर की फीलिंग को? वो फीलिंग्स को सच मान लेता है और वही रिजल्ट सामने आता है। प्रॉब्लम यह है कि अधिकतर लोग कहते हैं काश मेरे पास पैसा होता, काश मैं कॉन्फिडेंट होता, लेकिन वो काश बोलते वक्त अंदर से जो एहसास होता है वो होता है कमी का। सबकॉन्शियस मैसेज पकड़ लेता है ये चीज हमारे पास नहीं है, और फिर वही रियलिटी हमेशा बनी रहती है। यही लोग निराश हो जाते हैं। वो कहते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट भी बोले फिर भी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि आपने शब्द बदले लेकिन फीलिंग नहीं बदली। साइकोलॉजी रिसर्च बताती है दिमाग रियल एक्सपीरियंस और इमेजिन एक्सपीरियंस में ज्यादा फर्क नहीं करता। अगर आप किसी चीज को बार बार इमेजिनेशन में पूरे एहसास के साथ देखते हैं तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। इसलिए डरावने सपने में दिल सच में तेज धड़कता है। सॉल्यूशन सिंपल है, जो आप चाहते हैं उसे ऐसे इमेजिन करो जैसे वो पहले ही हो चुका हो। फिर खुद से पूछो
अगर ये सच में हो गया होता तो मैं कैसा महसूस करता? शांति, खुशी, हल्कापन। बस उसी फीलिंग में कुछ देर बैठ जाइए। कोई जोर नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं। सबकॉन्शियस माइंड आपकी मेहनत नहीं देखता, वो आपकी फीलिंग्स फॉलो करता है। पार्ट 4, डर और नेगेटिविटी को कैसे हटाएं। अक्सर जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है वो बाहर की दुनिया नहीं, हमारे अंदर बैठा डर होता है। आपने कभी नोटिस किया है, हम कुछ नया शुरू करने से पहले ही खुद से हार मान लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप सोचते हैं मैं ट्राई कर लूंगा, लेकिन अंदर से आवाज आती है तू ये नहीं कर पाएगा, तेरे जैसे लोग कहाँ सफल होते हैं। ये आवाज आपकी नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस में पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं। बचपन में सुनी बातें, बार बार मिली फेलियर, लोगों के ताने, ये सब मिलकर ये डर बनाते हैं। सबसे ताकतवर, सबसे दर्दनाक बात ये होती है कि इंसान दूसरों से नहीं, खुद से डरने लगता है। वो बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से डरा हुआ होता है और सबकॉन्शियस माइंड डर को ही सच मान लेता है। साइकोलॉजी रिसर्च बताती है दिमाग नेगेटिव एक्सपीरियंस को पॉजिटिव से ज्यादा तेज याद रखता है, इसलिए एक फेलियर 10 सक्सेस से ज्यादा भारी लगने लगती है। ये वही वजह है कि डर सबकॉन्शियस में गहराई से बैठ जाता है। ऑथर बताते हैं कि सबकॉन्शियस को हटाया नहीं जाता, इसे रिप्लेस किया जाता है। आप डर से लड़ेंगे तो वो और मजबूत होगा, लेकिन अगर आप उसकी जगह नया बिलीफ डाल देंगे तो पुराना अपने आप कमजोर हो जाएगा। इसका सिंपल सोल्यूशन है कि फेयर रिप्लेसमेंट टेक्निक अपनाई जाए। जब भी डर आए खुद से लड़िए मत, बस धीरे से कहिए सब ठीक है, मैं सेफ हूँ, मैं संभाल लूंगा। फिर उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए जहाँ सब कुछ शांत और सही चल रहा है। हर बार डर आए, हर बार यही दोहराए। धीरे धीरे सबकॉन्शियस नई कहानी मानने लगेगा। मान लीजिए आपको पब्लिक में बोलने से डर लगता है, हर बार बोलने से पहले दिल तेज धड़कता है। अब आप इमेजिन कीजिए आप आराम से बोल रहे हैं, लोग ध्यान से सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप कॉन्फिडेंट है। बस 2-3 मिनट रोज, कुछ दिनों में डर आपकी पकड़ छोड़ने लगेगा। डर आपकी सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ सबकॉन्शियस की पुरानी आदत है। पार्ट 5, सबकॉन्शियस सजेशन से बदलता है, जोर से नहीं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आदेश से नहीं, सजेशन से काम करता है। सबकॉन्शियस को बदलने के लिए आपको खुद से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस लड़ाई की भाषा समझता ही नहीं। हम क्या करते हैं, खुद से कहते हैं मुझे बदलना ही होगा, मुझे स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा, मुझे ये आदत छोड़नी ही होगी। लेकिन अंदर से तनाव लगातार बना रहता है और सबकॉन्शियस माइंड इस तनाव को मैसेज मान लेता है कि कुछ न कुछ तो गलत है। यहीं से आपकी फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है। एक हिस्सा कहता है मैं बदलना चाहता हूँ, दूसरा हिस्सा कहता है तू नहीं बदल पाएगा। ये कॉन्फ्लिक्ट सबकॉन्शियस को कंफ्यूज कर देता है और जब सबकॉन्शियस कंफ्यूज होता है तो पुरानी कंडीशन को ही सेफ मानता है। सबकॉन्शियस माइंड वो मान लेता है जिसे आप शांत मन से एक्सेप्ट करते हैं। डर, गुस्सा या जबरदस्ती में दी गई बात वो रिजेक्ट कर देता है। इसलिए स्ट्रगल करने से चेंज नहीं आता। सबकॉन्शियस को मनाया नहीं जाता, उसे बस प्यार से इशारा दिया जाता है। जिस बात को आप बार बार शांत भाव से दोहराते हैं वही बिलीफ बन जाती है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, दिन में किसी भी शांत समय पर या सोने से पहले मन ही मन कहिए मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि मेरे लिए क्या सही है, वो मेरे व्यवहार को धीरे धीरे बदल रहा है। बस इतना, कोई प्रेशर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। मान लीजिए आप किसी गलत हैबिट को छोड़ना चाहते हैं। अगर आप खुद से लड़ेंगे मुझे ये छोड़नी ही है तो मन और ज्यादा उलझने लगेगा। लेकिन अगर आप शांत होकर ये मान लें कि मेरा सबकॉन्शियस मुझे सही दिशा में लेके जाएगा तो मन का बोझ कम होने लगता है। यही बुक का मेन प्रिंसिपल है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी जबरदस्ती नहीं मानता, वो आपकी इजाजत मानता है। पार्ट 6, फेथ, प्रेयर
और लेट गो की ताकत आखिर क्या होती है। सबकॉन्शियस तभी काम करता है जब आप भरोसा करते हैं। जब आप ज्यादा कोशिश करना छोड़ देते हैं तभी सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा काम करना शुरू करता है। सबकॉन्शियस माइंड आपका नौकर नहीं है, ये आपका मार्गदर्शक है, लेकिन इसे काम करने देने के लिए आपको भरोसा और लेटिंग गो सीखना होगा। प्रॉब्लम ये होती है कि हम हमेशा हर चीज पर कंट्रोल रखना चाहते हैं। हम सोचते हैं रिजल्ट अभी आए, प्रोसेस मेरे हिसाब से चले, लेकिन यह बेचैनी सबकॉन्शियस को डर के रूप में सिग्नल भेजती है, और जहां डर होता है वहां क्लैरिटी नहीं आती। लगातार कोशिश करते करते इंसान अंदर से थक जाता है। वो कहता है मैंने सब किया फिर भी कुछ नहीं बदला। यही इंसान सबसे पास होता है, बस उसे छोड़ना सीखना होता है। सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स स्टेट में सबसे बेहतर काम करता है। जब आप शांत होते हैं तभी आपके दिमाग में नए आइडियाज और सॉल्यूशंस आते हैं, आपके कॉन्शियस माइंड तक पहुंचने लगते हैं। जब आप शांत मन से सोचते हैं तो पॉजिटिव नोट्स आपके सबकॉन्शियस तक जाते हैं। इससे आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन गुस्से में नहीं बल्कि शांति से निकालते हैं, और फिर देखिए लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी आती है और आपका सबकॉन्शियस भी पॉजिटिव मोड में चला जाता है। सिंपल से एक सॉल्यूशन फॉलो कीजिए। शांत मन से कहिए मैं शांत हूँ, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे लिए सही रास्ता बना रहा है। रिजल्ट के बारे में बार बार मत सोचिए, ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस को। मान लीजिए किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए आपको, दिन भर उसका पीछा करने से दिमाग उलझा रहता है, लेकिन जब आप ये मान लेते हैं कि सॉल्यूशन आ जाएगा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, हर रास्ता एक न एक दिन खुल जाता है, और अपने मन को शांत रखें तो अक्सर अगले दिन समाधान अपने आप मिल जाता है। यही सबकॉन्शियस की ताकत होती है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी बेचैनी पर नहीं, आपके विश्वास और पॉजिटिव फीलिंग पर ही काम करता है। जब आप शांत रहते हैं तो पॉजिटिविटी आपके जीवन में आने लगती है। तो दोस्तों, आज आपने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का असली सार समझा। यह बुक इसलिए खास है क्योंकि यह किसी एक उम्र या एक प्रोफेशन के लिए नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह बुक आपको डर, स्ट्रेस और सेल्फ डाउट से बाहर निकालती है। अगर आप पेरेंट या टीचर हैं तो यह बुक पेशेंस और पॉजिटिव थिंकिंग सिखाती है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो यह बुक फोकस, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी बढ़ाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सबके पास होता है और वही माइंड आपकी हैबिट्स, डिसीजंस और पूरी जिंदगी बदल देता है। याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड जोर से नहीं बदला जाता, जबरदस्ती से नहीं चेंज होता। वह शांति, विश्वास और रिपीटेड पॉजिटिव थॉट से ही बदलता है। अगर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, और अगर आप नेगेटिव रहते हैं और नेगेटिव लोगों से घिरे रहते हैं तो आपका माइंड भी नेगेटिव हो जाता है। अब काम की बात बताते हैं। हर दिन बस 2 से 3 मिनट शांत होकर अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव मैसेज दीजिए। प्रॉब्लम्स को गुस्से में नहीं, शांति और भरोसे से हैंडल कीजिए। छोटे कदम और विश्वास मिलकर के ही बड़ा बदलाव लाते हैं। अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल बुक समरीज पसंद आती हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट में लिखें आप इस बुक की कौन सी सीख सबसे पहले अपनाने वाले हैं। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी मेहनत नहीं, आपकी भावना और विश्वास ही फॉलो करता है। तो इसे अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई करें और पॉजिटिविटी भरें।